Hello everyone, today we will do 9.2 exercise. 9.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आप फिर फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो ये चैप्टर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर्मूले आपके लिखे हुए हैं पेज नंबर 89 पर, तो ये सारे फॉर्मूलाज आप लर्न कर लें। अब 9.2 करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा सेलिंग ये मार्क प्राइस क्या होता है। मार्क प्राइस वो होता है जिस पर कोई चीज़ हम खरीदते हैं, ठीक है। जो आपका MRP होता है वो मार्क प्राइस होता है। किसी भी आप सामान को खरीदने जाओगे तो उसके ऊपर MRP लिखा होता है जो कि उसका मार्क प्राइस होता है। और डिस्काउंट होता है एक कि जैसे आपका मार्केट प्राइस पर 5% डिस्काउंट है या 10% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट ऑलवेज MP में से मार्केट प्राइस में से माइनस किया जाता है, ठीक है। और जितने भी टैक्सेस होते हैं, सेल टैक्स वगैरह, वैट, GST, ये सब कुछ प्लस किया जाता है। टैक्सेस सारे प्लस किए जाते हैं और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस में से माइनस किया जाता है। अब आपका देखिए ये एक फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। अगर कोई डिस्काउंट है तो उसको माइनस करने के बाद ही आपका सेलिंग प्राइस निकल कर आता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाइए। द मार्केट प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इज ₹4650। एक वाटर कूलर है जिसका कि मार्केट प्राइस इतना है। शॉपकीपर उस पर एक सीजन ऑफ का डिस्काउंट रखता है जो कि 18% है। फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप हमेशा जो डिस्काउंट है उसको मार्केट प्राइस में से माइनस करेंगे। तो जो 18% है वो इसका 18% है, तो पहले हम इस अमाउंट का 18% फाइंड आउट करेंगे, फिर उस 18% को इस अमाउंट में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास लिखा हुआ है मार्केट प्राइस ऑफ वाटर कूलर 4650 रुपीज। डिस्काउंट है 80%, 18% ऑफ, अब जो इतना भी मार्केट प्राइस है उसका 18% है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 18% ऑफ 4650, इसका 18%। अब आपको पता है, आपने परसेंटेज वाले चैप्टर में सीखा है, परसेंट हटाकर नीचे आप 100 लगा दोगे, ऑफ हटाकर मल्टीप्लाई और 4650। इसको अब आप सॉल्व करोगे, 10 से 10 कैंसिल कर दोगे, 5 से कट जाएगा, 5 2 10, 5 9 45, 5 3 15। तो आगे आपका 2 से इसको फिर कैंसिल हो तो 2 1 2, 2 9 18। मतलब एक बार नीचे उसी टेबल से एक बार ऊपर, ठीक है। यहाँ ऊपर नीचे, फिर दोबारा से 5 से, देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटा, 5 2 फिर 5 9 5 3 और फिर ऊपर ऐसे काट दिया, ठीक है। हमारे पास आ गया 9 × 93। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 27 और अब 9 9 81 और 2 83। तो इतने रुपीस का डिस्काउंट है। अब ये डिस्काउंट आप MRP जो मार्केट प्राइस है उसमें से माइनस कर दो, तो हमारा अब जो उसको सेलिंग प्राइस आया है, जो उस पर उसको बेचना है, वो ये है कि आप मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, जितना भी आपका आया है, इसको माइनस करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा, इसको आप माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो लिख लेना, ठीक है। इस तरह से हमें करना है। तो जो भी हमारा डिस्काउंट होगा उसको हम पहले फाइंड आउट करेंगे, उस जितना डिस्काउंट है उसको मार्केट प्राइस में से माइनस करने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस आएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ सेलिंग प्राइस अगर डिस्काउंट की और मार्केट प्राइस की बात की जाए, लेकिन एक और आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस था जो 9.1 में आपने किया था, वो क्वेश्चंस अलग टाइप के हैं, कंफ्यूज मत होना। सेकंड क्वेश्चन देखो, द प्राइस ऑफ ए स्वेटर वॉज स्लैश्ड फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब उसका प्राइस जो है गिर गया है किसी स्वेटर का, 960 से 816 पहुंच गया है, और सीजन ऑफ होने की वजह से। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय हिम। अब इस पर हमें रेट ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज बतानी है। तो यहाँ आप डिस्काउंट परसेंट का एक फॉर्मूला याद रखना, डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन MP इंटू
100, मार्केट प्राइस इंटू 100। तो आप डिस्काउंट परसेंट ऐसे निकालेंगे। इसके लिए आपको क्या चाहिए, डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट हुआ है। तो आप देखिए कि आपका कितना प्राइस था पहले 960 और उससे कितना पहुंच गया है 816। तो कितने रुपीस का डिस्काउंट है आप माइनस करके फाइंड आउट कर लेना। तो हम डिस्काउंट निकाल लेंगे सेकंड क्वेश्चन में। डिस्काउंट इक्वल्स टू 960 माइनस 816, जितना भी आएगा वो डिस्काउंट आएगा, उसको निकालकर आप यहां रख देना। और मार्क्ड प्राइस जो है आपका वो ये होगा। स्टार्टिंग में प्राइस ये था आपका, ये आफ्टर डिस्काउंट है, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस है जो डिस्काउंट होने के बाद आया। तो नीचे एमपी में आप 960 लिखेंगे और डिस्काउंट में आप जो भी आप फाइंड करके यहाँ निकालेंगे, फिर आप इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो आपका डिस्काउंट परसेंट निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर अलाउइंग a discount of 8% on a toy, it is sold for this। मतलब एक टॉय है, उसका मार्केट प्राइस नहीं दिया है, उस पर कहा है कि 8% का हमने डिस्काउंट लगा दिया है, तब जाकर वो इतने का बिका है। तो मतलब सेलिंग प्राइस है उसका और डिस्काउंट परसेंट है। हमें क्या निकालना है, उसका मार्केट प्राइस, ठीक है। तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये अमाउंट आया है। अगर वापस से उसको मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगी, हमें पता है कि डिस्काउंट 8% है, सेलिंग प्राइस उस टॉय का 216 रुपीज 20 पैसे है। अब यहाँ पर हमें मार्केट प्राइस नहीं पता, जो कि हमने एक्स मान लिया है। हमें फॉर्मूला पता है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब पहले मैं डिस्काउंट निकाल लूंगी। डिस्काउंट कितना है मेरा, 8% ऑफ मार्केट प्राइस, ठीक है। तो 8% ऑफ एक्स मैंने किया, 8% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8/100 इंटू एक्स। अब यहाँ आप फॉर्मूले में इसमें पुट कर लो सारी चीजें। सेलिंग प्राइस कितना है 216.20 इक्वल्स टू मार्केट प्राइस कितना है एक्स माइनस डिस्काउंट कितना है 8% ऑफ एक्स, मतलब 8/100 इंटू एक्स। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 8, 100x माइनस 8x, और यहाँ आपका आ गया 116.0। अब इसको आप आगे सॉल्व करो। यहाँ माइनस करने के बाद 100x में से 8x गया, ये चीज आप समझ लेना, बस फॉर्मूले में मैंने चीजें पुट करी है। बाकी आपको डिस्काउंट निकालना पड़ा। डिस्काउंट क्या होता है कि जितना भी आपको परसेंट दिए हैं उसको आपको आपका मार्केट प्राइस में से माइनस करना होता है, ठीक है। तो ये आपका डिस्काउंट निकल गया 8% ऑफ मार्केट प्राइस। जो डिस्काउंट होता है वो मार्केट प्राइस पर निकलता है। ये निकल गया, फॉर्मूले में पुट कर दी चीजें, आगे सॉल्व कर दिया हमने। यहाँ पर मेरा आ गया 92, 100 में से हट गया 92 x/100। मुझे x फाइंड करना है, x को यहीं छोड़ दो, x को यहीं छोड़ देंगे और बाकी सारी चीजें हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। 100 ऊपर था, ये आपका नीचे था तो ऊपर चला गया, और 92 नीचे आ गया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से पॉइंट हटेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई होगी 2 0 की, तो पॉइंट खिसक कर इधर आ जाएगी, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होती है तो पॉइंट इधर भागता है, डिवाइड होती है तो इधर, ठीक है। 2 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 पॉइंट इधर आ गया, इधर आ गया तो मतलब खत्म, चला गया, क्योंकि उसके बाद कोई डिजिट ही नहीं है। तो 200 ये आपका हो गया, 200 नहीं रहा अब तो 21,620/92 इक्वल्स टू एक्स। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे और आपका मार्क प्राइस निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4th। रीना बॉट द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम द जनरल स्टोर। रीना ने ये सारी चीजें खरीदी हैं, आर्टिकल मतलब सामान ही सारा खरीदा है। अच्छा, सब पर क्या लगा है, एसटी सेल टैक्स लगा है। टैक्स हमेशा आप प्लस करोगे, ठीक है। एक टाई खरीदी है जिसकी कॉस्ट 250 है और उस पर टैक्स कितना है 6% का। तो आप क्या करोगे, 6% ऑफ 250 निकालोगे और वो 250 में फिर प्लस करोगे। इसी तरह से आप नेक्स्ट आर्टिकल, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, सबका फाइंड करने के बाद उसका टोटल जो उसको अमाउंट पे करना है, बिल जो पे करना है वो निकालोगे। सबके जो आंसर आपके आएंगे उसमें आप सबको प्लस करने के बाद आंसर देंगे। मैं एक बता देती हूँ आपको, 4th का फर्स्ट देखिए। जैसे रीना ने एक टाई खरीदी है
और टाई उसको कितने की पड़ी है, टाई की कॉस्ट है ₹250। अब इस पर टैक्स लगा है कितना, 6%। तो टैक्स ST इक्वल्स टू 6% ऑफ 250। इसको आप सॉल्व करेंगे अब, ऑफ हटाकर मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे आप इसको काट दो, 25 4 जा 25 1 जा 0, ऐसे करके जैसे भी आप छोटी डिजिट से काट लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 5 जा 15 रुपीज आ गए, ठीक है। तो टैक्स के आ गए 15 रुपीज। तो कॉस्ट कितनी हो गई, ये तो इसका क्या था, जो भी कॉस्ट थी, लेकिन फाइनल कॉस्ट कितनी बनी उसकी, जिस पर सेल होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या बना आपका, कॉस्ट ऑफ द टाई, ये मार्केट प्राइस है, इसको आप मार्केट प्राइस लिखो, MP मार्केट प्राइस, और उसमें आप टैक्स प्लस कर दोगे, डिस्काउंट माइनस होता था लेकिन टैक्स प्लस करोगे, तो आपका जो भी अमाउंट है प्लस 15, ये आ गया आपका 265, इतने रुपीज आ गए। ऐसे बाकी सबका फाइंड करोगे, फिर सबके जितने भी अमाउंट आएंगे सबको प्लस करके फाइनल बिल आप बना दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनू परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर रुपीज, इतने रुपीज का कंप्यूटर खरीदा है और उस पर वैट लगा है 4% का। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। अब ये वैट लगने के बाद का प्राइस है, आपको ओरिजिनल बताना है। तो वैट हमेशा जहां भी टी है समझ जाओ टैक्स है, ये वैट हमेशा जो है प्लस हो रखा होता है, तो उसको उसमें से निकाल दो, माइनस कर दो। तो आप क्या करोगे, 4% ऑफ दिस, और इसी में से फिर उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल प्राइस निकल आएगा, जो कि उसका मार्केट प्राइस, कुछ भी समझ लो आप। क्वेश्चन 5th में है, सेलिंग प्राइस आपका 37960, ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस उस कंप्यूटर का, जितने पर उसने उसको सेल किया है, अच्छा प्राइस परचेज किया है, ठीक है। तो उसका सेलिंग प्राइस ही था जिस पर उसने उसको अब आप देखिए क्वेश्चन 5th, मोनू परचेज अ कंप्यूटर फॉर रुपीज इतने, और उस पर वैट लगा हुआ है 4% का, उसमें वैट जुड़ा हुआ है। वैट मतलब जहां भी टी आ जाए समझ जाओ टैक्स है, और टैक्स उसमें जुड़ा जाता है। अब इसका ओरिजिनल प्राइस क्या था, मार्केट प्राइस क्या था, तो ओरिजिनल प्राइस हमें नहीं पता, उसको हम X मान लेंगे, ठीक है। और इसका सेल जो परचेज किया है उसने, मोनू परचेज्ड कंप्यूटर, ऐसे करके आप लिख दो स्टेटमेंट कि इतने रुपीस का खरीदा, उसमें वैट कितनी लगी हुई है, 4% की वैट लगी हुई है, ठीक। टैक्स इतना जुड़ा हुआ है आपका, तो उसका मार्केट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस आप लेट कर लो X, ओरिजिनल प्राइस आपने X लेट कर लिया, ठीक है। अब वो जो ओरिजिनल प्राइस है वो कैसे आया होगा, आपका जो ओरिजिनल प्राइस है, जो आपका कंप्यूटर का प्राइस है, उसमें से 4% कम कर दो, क्योंकि उस पर 4% टैक्स लगा हुआ है। तो जो आपका ओरिजिनल, जो जिस प्राइस पर वो खरीद कर लाया है, माइनस 4% ऑफ 37690। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, 4% ऑफ दिस, ऑफ लगा दो यहाँ पर, 4% ऑफ दिस अमाउंट, इसमें से माइनस करके आपका ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। तो जितने टैक्स हैं वो सब जुड़ते हैं, और जितने भी आपके डिस्काउंट है वो मार्केट प्राइस में से माइनस होते हैं, ठीक है। यहां पर जोड़ कर दिया था इन्होंने, वैट जोड़ने के बाद बताया था ये अमाउंट, तो उसको हटा दो, जो वैट लगा है उस पर, उसको हटाने के बाद उसका ओरिजिनल प्राइस पता चल जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 6th क्वेश्चन, ए वेंडर परचेज्ड बनाना एट ₹16 पर डजन, 12 उसने खरीदे हैं बनाना 16 रुपए के, 16 रुपीज के, और उसको बेचा है 10 बनाना बेचे 18 रुपीज में। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो यहाँ आपको पहले एक बनाना का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी इस तरह क्वेश्चंस कर रखे 9.1 में। अब यहाँ आप देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बनाना इक्वल टू 16 रुपीज। 1 बनाना का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 को 12 से डिवाइड कर देंगे, ये 12 आपका यहाँ नीचे आ जाएगा, इसको आप काट दो, 4 से कट गया, ये आपका आ गया। ऐसे ही सेलिंग प्राइस है 10 बनानास का, सेलिंग प्राइस 10 बनानास का 18 रुपीज है, तो उससे भी एक बनाना का निकालो आप डिवाइड करके। अब यहाँ देखो
कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, ये एक आप ऐसे आइडिया भी ले सकते हो डिवाइड करके। 4 को 3 से डिवाइड कर दिया, जो भी आया पॉइंट में आएगा। ऐसे यहाँ पर डिवाइड कर लिया इसको, 9 को 5 से कर लिया, तो इससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि लॉस हो रहा है कि परसेंट कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर मैंने देखा कि गेन हो रहा है। ठीक है, तो गेन का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना था, एक बनाना का 9/5। सीपी कितना था, सीपी था हमारा 4/3। तो आपका गेन निकाल लिया आपने, ऐसे एलसीएम लिया, 15 एलसीएम आया, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे भी एलसीएम आपको मेरे ख्याल से आना चाहिए। जैसे 15 आया दोनों का एलसीएम, 15 को डिवाइड किया 5 से, फिर जो आया उसके ऊपर मल्टीप्लाई। ऐसे ही 15 को डिवाइड किया 3 से, जो भी आया उसके ऊपर 4 में मल्टीप्लाई। ऐसे सॉल्व करने के बाद मेरा क्या आ गया, ये गेन। अभी गेन परसेंट नहीं आई। गेन परसेंट का फॉर्मूला हमारा होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो उस फॉर्मूले में पुट किया। जब आपको 4 डिजिट ऐसे दिखाई दे तो 2 आप लिखो और नीचे की 2 को आप पलट कर ऐसे लिख दो मल्टीप्लाई में, यानी कि 4/3 हो गया 3/4 इंटू 100। अब आप इसको काटना शुरू करो। यहाँ पर मैंने पहले 3 से काट दिया, 3 1 जा 3, 3 5 जा, फिर इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर ऐसे मैंने किससे 20 से काट दिया, 20 1 जा 25 जा 100, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आ गया 35%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए डीलर गेट्स 470 मोर इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ चेयर एट अ लॉस ऑफ 10% इट इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। मतलब डीलर अगर 10% के नुकसान पर ना बेचे एक चेयर को और 10% के प्रॉफिट पर बेचे तो उससे 470 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो आपका जो लॉस परसेंट से बेचा गया सामान, जो भी चेयर है वो लॉस परसेंट से जो बेची जा रही थी, अगर वो उसको गेन परसेंट से बेचे तो वो जो डिफरेंस है आपका 470 है। तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है चेयर का। तो हमने चेयर का कॉस्ट प्राइस सिलेक्ट कर लिया x, और सेलिंग प्राइस अगर हम निकाले 10% के लॉस पर, पहले हम सेलिंग प्राइस 10% के, वो दोनों का डिफरेंस दिया है। ठीक है, अगर हम इतने परसेंट के लॉस पर ना बेचें और इतने परसेंट के गेन पर बेचें तो हमें इतना प्रॉफिट, इतना ज्यादा पैसा मिलेगा, इतना डिफरेंस है। तो सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस का वो डिफरेंस था, लॉस वाले का और प्रॉफिट वाले का। तो सेलिंग प्राइस पहले आप लॉस परसेंट से निकाल लो। तो 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला है। लॉस परसेंट से अगर आपको एससीपी कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकालना है उस टाइम पर जब वो चेयर बेच रहा था लॉस परसेंट से, तो वो कितने की पड़ रही थी। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लो। लॉस परसेंट 10 है और अपॉन 100 इंटू सीपी हमारा लेट किया हमने x, तो ये आपका हो गया 100 माइनस 10 90 अपॉन 100 इंटू x। ये आपका हो गया जब वो अगर लॉस से बेचता तो उसका सीपी कॉस्ट सेलिंग प्राइस इतना आता। अगर वो गेन से बेचता 10% की तो गेन वाला फॉर्मूला ये है। इस चैप्टर में फॉर्मूला की बहुत वैल्यू है भाई, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन, एलसीएम वगैरह लेना, सॉल्व करना, काटना ऊपर नीचे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो गेन परसेंट भी 10 ही लिया इन्होंने, अपॉन 100 इंटू सीपी कितना मेरा x। तो यहाँ पर आपके कितना हो गया, प्लस हो जाएगा, वहां माइनस हो रहा था, यहाँ प्लस हो जाएगा 110 अपॉन 100 इंटू x। अब यहाँ आप देखो कि ये जो दोनों आपके सेलिंग प्राइस है, इसका और इसका डिफरेंस कितना बैठ रहा है हमारा 470 रुपीज, 470 रुपीज। तो ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा है। ठीक है, ये माइनस ये कितना आया मेरा, मेरा हो गया 110 अपॉन 100 x माइनस 90 अपॉन 100 x इक्वल्स टू 470। तो ये चीज इन्होंने, ये कंडीशन थी आपके क्वेश्चन में जो दी थी कि अगर प्रॉफिट पर बेचे तो वो जो प्राइस है, और जब लॉस पर बेचे, लॉस और प्रॉफिट दोनों 10% के प्रॉफिट पर बेचे और फिर 10% के लॉस पर बेचे, तो उन दोनों प्राइस के बीच का डिफरेंस ये है। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एक्स वालों को एक तरफ, डिजिट एक तरफ करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। या फिर इजी वे ये है कि आप डिवाइड कर लो। 100 से मैं इसको डिवाइड करूंगी तो पॉइंट यहाँ आएगा, इधर जाता है ना, जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट इधर जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर जाता है। तो मेरा पॉइंट कहाँ आ गया, 1 2 यहाँ पर आ गया। पॉइंट कहाँ पर आ गया मेरा 1.1, जीरो की कोई वैल्यू नहीं, से हटा दो, माइनस 2 0 है, 1 2, पॉइंट मेरा कहाँ आ गया
9 के आगे, ठीक। इसके आगे 0 लगा लो, ना लगाओ तो भी चलेगा। दोनों के साथ x है -470। अब यहां आप 1.1 में से 0.9 को माइनस कर दो। 1.1 में से 0.9 को आप माइनस कर दो, ठीक है। इसको माइनस करने के बाद आपका क्या आया 0.2, ठीक। भाई ये 11 हो जाएगा, इसने इसको दे दिया 11 माइनस, आपका ये माइनस तो आप कर ही लोगे। तो 0.2x इक्वल्स टू 470। तो x आपका इधर रह गया और 470 अपॉन 0.2, पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 लगेगा। फिर आप इसको काट देना, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा एंड 0। तो आपका आ गया 2350 रुपीज। अब आप देखिए 8th क्वेश्चन। रश्मि बाइज अ कैलकुलेटर फॉर 720 रुपीज एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ दिस, ठीक है। रश्मि ने इतना कैलकुलेटर परचेज किया है और उसको सेल किया है इतने % के लॉस पर। तो हमें बताना है हाउ मच डज शी सेल इट, मतलब कितने में उसने सेल किया है। ये इसका कॉस्ट प्राइस है आपके पास, ठीक है, और ये लॉस % है। तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है लॉस % पर। तो आपका माइनस का फॉर्मूला इसमें सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगेगा लॉस वाला आपका, ठीक है। लॉस % दिए हैं, सेलिंग प्राइस निकालना है लॉस % पर। तो लॉस % आपका 6 करके था, तो वो मिक्स फ्रैक्शन था, उसको पहले मैंने ठीक कर लिया। क्या था आपका 6 2/3, तो पहले मल्टीप्लाई 6 3 ज़ा 18 + 2 20, ठीक है। ऐसे करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाले से और प्लस करते हैं ऊपर वाले को। तो ये आपको मिक्स से पहले इसको नॉर्मल करना होगा। यहां पर आप वैल्यू रख लो, ठीक है। लॉस % आपका 20/3/100, सब कुछ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सीपी आपका 720। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, ठीक है। यहाँ कुछ ना होने का मतलब 1, तो 3 मेरा एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 300 - 20/3/100। अब इसको आप करो, ये साथ में आ जाएंगे, ठीक है। दोनों अपॉन में, दोनों साथ में आ जाएंगे। इस तरह से आप इसको लिखोगे। काटना शुरू करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई जैसे, फिर यहाँ पर फिर 0 से 0 कैंसिल हो गई, फिर 3 से कैंसिल कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12। तो आपका आ गया 24 × 28 और इनकी मल्टीप्लाई करके आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जो कि उसने लॉस के बाद कितने में बेचा। गॉट इट। अब आप देखिए क्वेश्चन 9। ऑन सेलिंग अ फैन फॉर ₹810 सुनील गेन्स 8%। एक फैन है जिसको सेल करने में, उसको बेचने में 810 रुपीज का बेचा, तो उसको 8% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, गेन हुआ है। तो उसका हमें सीपी निकालना है कि कितने में उसने उसको खरीदा होगा। तो आपका सीपी का फॉर्मूला जब आपने गेन किया हो तो वो होता है 100/100 प्लस गेन %। यहाँ पर बस वैल्यूज रखनी है और उसको कैलकुलेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे 10 वाला क्वेश्चन है आपका। मोहनलाल परचेज्ड, मोहनलाल ने एक ओल्ड स्कूटर खरीदा है 12,000 का और उस पर स्पेंड किया, उसकी रिपेयरिंग जो भी की है उस पर इतने पैसे 2,000 कुछ स्पेंड भी कर दिए, खर्च कर दिए। फिर उसने उसको बेचा है 13,000 समथिंग में। आपको बताना है गेन या लॉस %। तो पहले तो उसका कॉस्ट प्राइस आपको उसका सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस। वो कितना होगा, ये प्लस जो उस पर खर्च हुआ है, इन दोनों को प्लस करने के बाद। तो आप देख रहे होंगे 12 2 14, मतलब 14,000 कुछ के करीब वो उसको पड़ा है, ये इंक्लूडिंग उसका प्राइस जो उसने खरीदा और उस पर जो खर्च किया। तो उसका ये कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। और उसका सेलिंग प्राइस बेच कितने में रहा है अपने फ्रेंड को, 13,000 समथिंग में। तो आप देखकर ही समझ पा रहे हो दोनों अमाउंट को कि उसको लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। ऑब्वियसली उसको लॉस हो रहा है, क्योंकि 14,000 कुछ में उसको पड़ रहा है और 13,000 कुछ में वो बेच रहा है, तो 1,000 के आसपास उसको लॉस हो रहा है। तो आप लॉस निकालेंगे पहले, फिर लॉस % का फॉर्मूला रखकर लॉस % निकाल लेंगे।